कि 20-20, 25-25 फाइलें एक-एक बंदे को चिपकाई गईं। प्याज़ अगर ₹20 किलो हुआ होगा, तो हम सिर्फ़ 1 किलो खरीदेंगे, लेकिन जब ₹100 किलो पे चला जाएगा, तो हम 5 किलो खरीद के रख लेंगे। क्या मेट्रो सिटी गुजरखान डिस्काउंट वाक़ई में कम कर रही है? ये जो एडजस्टमेंट और कैश के रेट का डिफ़रेंस है, ये क्यों है? तो अब अगर सरचार्ज लगाती है सोसाइटी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो उससे बचने का मुफ़ीद मशवरा आप क्या देते हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, स्टेट क्राफ्ट के प्लेटफ़ॉर्म से रियल्टर शर्जील और मेरे साथ मौजूद हैं अमीन साहब टीम स्टेट क्राफ्ट के प्लेटफ़ॉर्म से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो का मकसद आपके चंद सवालात का जवाब देना है जो कि अमीन साहब देंगे और कुछ के मैं खुद आपको दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अर्ली बर्ड ब्लॉग से, क्योंकि फ्रंट पे अर्ली बर्ड ब्लॉग आता है। आजकल क्लाइंट्स आते हैं एडजस्टमेंट करवाने के लिए, तो वो उधर मार्केट रेट सुनकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर उनको 10 मरले का प्लाट चाहिए, वो क्लाइंट्स का ये सवाल होता है कि 10 मरले का प्लाट कैश पे 50 लाख का मिल रहा है, अगर हम एडजस्टमेंट करवाएं तो वो 77 लाख में पड़ रहा है। तो इसका जवाब देंगे अमीन साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने जब डेवलपमेंट स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले, तो उस वक़्त ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रॉ लैंड थी। इस रॉ लैंड को डेवलप करके न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने कई हज़ार प्लॉट्स डिलीवर कर दिए। आज तक पाकिस्तान में कोई हाउसिंग सोसाइटी बीएसएम डेवलपर्स के मुकाबले में डेवलपमेंट करके रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकी। बीएसएम ने बहुत सारे अवार्ड्स भी विन किए और शरीर साहब, आपको पता है कि इस दफ़ा एशिया पैसिफिक अवार्ड जो मिक्स यूज लैंड के जो अवार्ड है, वो भी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को मिला है। बिल्कुल मिला है। जब इतनी सारी डेवलपमेंट कर दी, सारा कुछ कर दिया, तो मार्केट क्यों माइनस में है? ये जो एडजस्टमेंट और कैश के रेट का डिफरेंस है, ये क्यों है? बिल्कुल तो ऐसा ही। हुआ ये कि हर बंदे ने 20-20, 25-25 फाइलें खरीदी, या फिर क्या किया गया कि 20-20, 25-25 फाइलें एक-एक बंदे को चिपकाई गईं। चाचे के पुत्र, मामे के पुत्र और कज़न ने। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस चक्कर में कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाएँगे, जबकि 21 दिन में पैसे डबल नहीं होते नहीं होते, हैं। नहीं होते। अब जब लोग फँस गए, स्टक हो गए, लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ़ डाउन पेमेंट्स के पैसे थे, उन्होंने 10 फाइल्स खरीद के रख ली, 20, 15, 2, 4, 6 फाइल्स लेके रख ली। जब वो लोग फँस गए कि इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सकते थे, तो उनको मार्केट में बहुत सारे डेवलपर्स ने या बहुत सारे रियल एस्टेट के जो अच्छा काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपना मंजन बेचने के लिए एडजस्टमेंट्स की ऑफ़र की कि आप अपनी किसी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल ले आएँ और हमारे इस प्रोजेक्ट में जो जिसकी एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुकी है या जिसकी डेवलपमेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो इसमें आप अपनी फ़ाइल को लेवल पे एडजस्ट करवा लें। ठीक हो गया। अब वो 20 लाख रुपया पेड वाली फाइल डेवलपर ने उठाई, उठा के आपको 2 करोड़ रुपए की या 1.5 करोड़ रुपए की चीज़ दे दी और आपको कहा कि 20 आपका एडजस्ट हो गया, बाकी पैसे आपने 1 साल की या 2 साल की किस्तों में देने हैं। अब डेवलपर ने आपकी फाइल सेलर फ्री करवाने के बाद मार्केट में औने-पौने दामों पे बेचना शुरू कर दी। उनको बेनिफिट नज़र आता था सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आगे इंस्टॉलमेंट्स आनी है उसमें। तो आपकी 20 लाख वाली फाइल 6 लाख रुपए में बिकना शुरू हो गई। और रियल एस्टेट में जब एक दफ़ा एक चीज़ का ट्रेंड सेट हो जाता है, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अब वो जो एडजस्टमेंट में फाइल्स ढेरों की तादाद में पूरी मार्केट में पड़ी हुई हैं और मुख्तलिफ डेवलपर्स ने वो फाइल्स लेके अपनी इन्वेंट्री आपको दी हुई है, तो जब तक वो सारी की सारी इन्वेंट्री वॉश नहीं होती है, तब तक रेट्स बेहतर नहीं हो सकते। ऐसा ही है। डेवलपमेंट आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान की कोई हाउसिंग सोसाइटी ऐसी नहीं है। इसके बिल्कुल पैरेलल मैं किसी भी वीडियो में किसी सोसाइटी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक चीज़ जानता हूँ, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जब लॉन्च हुआ तो उसकी लॉन्चिंग के बिल्कुल साथ एक और सोसाइटी भी लॉन्च हुई थी। न्यू मेट्रो सिटी में इस वक़्त 20,000 प्लॉट्स रेडी फॉर पोज़ेशन है, जबकि उस सोसाइटी की बुलेवर्ड भी रेडी नहीं है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हॉस्पिटल रेडी होने के करीब है, उसका ब्रिक वर्क चल रहा है, प्लास्टर वर्क होना है और उसके बाद 1 साल के अंदर-अंदर हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो जाएगा। ये 120 बेड्स का हॉस्पिटल है, जो जेहलम से लेकर रावलपिंडी तक सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। मस्जिद अल फर्रुख, मस्जिद रुखसाना तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। ग्लो पार्क रेडी है, बटरफ्लाई गार्डन रेडी है, गुलशन अंबर, गुलशन ज़ैनब पे पार्क, इन दोनों पार्क्स पे भी काम हो रहा है, चिल्ड्रन पार्क पे भी काम हो रहा है। ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती हैं बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ से। और सिर्फ शर्जील ये वाली चीज़ नहीं है, रेलवे अंडरपास किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में जहाँ पे पुल बनना होता है, एक आम जो नाला या दरिया है, अगर उस पे भी पुल बनाना हो, तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है कि उसके लिए आपको बहुत नाप-तोल रखना पड़ता है।
हर चीज़ की कैलकुलेशंस रखनी पड़ती हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने पाकिस्तान रेलवे से एनओसी लिया, पैसा खुद लगाया, कंस्ट्रक्शन खुद की, पैरामीटर्स पाकिस्तान रेलवे के सेट हुए हुए जो पैटर्न्स थे उनको फॉलो किया, ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब किए बगैर कि कोई भी एक ट्रेन भी डिले ना हो, 90 डेज के अंदर ट्रैक को शिफ्ट करके वापस अपनी जगह पे लाया अंडरपास कंप्लीट करने के बाद। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो न्यू मेट्रो सिटी कर चुका है। मार्केट बेहतर हो जाएगी, प्राइसेस बेहतर हो जाएंगी, लेकिन जिन लोगों को चाचे के पुत्र ने या मामे के पुत्र ने फाइलें चिपकाई हुई हैं, उनका कोई हाल नहीं है। चलिए ठीक हो गया। ये तो सवाल ये था कि हमने एडजस्टमेंट का पूछना था, साथ में आपको डेवलपमेंट का भी पता चल चुका है कि मेट्रो सिटी और बाकी सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट का कितना फ़र्क है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि अभी रिसेंटली मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है डिस्काउंट के बारे में। क्या मेट्रो सिटी गुजरान डिस्काउंट वाकई में कम कर रही है? और इस डिस्काउंट के कम होने से या ज़्यादा होने से फाइल्स पे क्या असर होता है, ये हम जानते हैं अमीन साहब से। तो अमीन भाई, आप मुझे ये बताएं कि अभी मेट्रो सिटी ने रिसेंटली 2% डीसी फुल पेड पे डिस्काउंट कम किया है। इससे पहले कॉस्ट ऑफ लैंड पे कम हो चुका है, इनिशियल पेमेंट पे भी कम हो चुका है। क्या अगर ये डिस्काउंट 40% पे आता है या इससे कम आता है तो फाइल्स के रेट बेहतर होंगे, फाइल्स के रेट बेहतर होंगे सिर्फ, या फिर ऑन ग्राउंड प्लॉट के ज़्यादा रेट बेहतर होंगे? अभी इसमें ना हम पाकिस्तानियों की एक मेंटालिटी है कि हम पाकिस्तानी जब कोई भी चीज़ खरीदने लगते हैं, मैं ग्रोसरी की एग्जांपल, सब्जी की एग्जांपल देता हूँ। प्याज अगर 20 रुपए किलो हुआ हुआ होगा तो हम सिर्फ 1 किलो खरीदेंगे, लेकिन जब 100 रुपए किलो पे चला जाएगा तो हम 5 किलो खरीद के रख लेंगे कि यार ये और महंगा हो जाए। हम्म। अच्छा, अब जब वो बल्क में बाइंग करते हैं, जब रेट ऊपर गया हुआ हो और उस वक़्त परचेज़िंग ज़्यादा होती है, खरीदारी ज़्यादा होती है, उससे रेट ऑटोमैटिकली और ऊपर चला जाता है। रेट ऊपर जाने से क्या होता है, मार्केट में जब शॉर्टेज होगी तो रेट तो ऊपर जाएगा, ऐसा ही। डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस है। सेम यही पैटर्न है कि बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके अंदर न्यू मेट्रो सिटी से बहुत कम डेवलपमेंट हुई हुई है, उन सोसाइटीज़ को भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डिस्काउंट्स ऑफ़र किए, लोगों ने अवेल किया। अवेल करने के बाद तसल्ली से बैठ गए और पैसों का इंतज़ार करते रहे कि जी मार्केट बेहतर होगी तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। बीएसएम डेवलपर्स भी ने वही पैटर्न अडॉप्ट किया हुआ है कि पहले थोड़ा डिस्काउंट दिया, फिर ज़्यादा डिस्काउंट दिया, रिकवरी की, डेवलपमेंट करके दिखाया कि इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है। अब डिस्काउंट डे बाय डे कम होता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आएगी, मैं ये बात इन राइटिंग देने को तैयार हूँ कि एक स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी कि जब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फाइल्स के ऊपर डिस्काउंट खत्म हो जाएगा और सिर्फ सरचार्ज लगा हुआ होगा। हर फाइल के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि आपकी फाइल को एक्टिव कराने के लिए ज़रूरी होंगे। और उस वक़्त आप देखिएगा कि आपको प्लॉट भी अच्छी जगह पे नहीं मिल रहा होगा, लेकिन लोग धड़ाधड़ पैसे भी दे रहे होंगे। तो आपका फिर क्या मशवरा है इन लोगों के लिए जो अभी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं जमा करवा रहे, ठीक है, और जिनकी कास्ट ऑफ लैंड भी हाफ पेड है, 10 से 15 लाख रुपया पेड है, तो उनके लिए आप उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा क्या क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो सरचार्ज पे ना जा सकें, वो अभी जमा करवा लें ताकि उनको सरचार्ज ना लगे, वो इस चीज़ से बच जाएँ? क्योंकि अभी डेवलपमेंट चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा थे। 5 मरले की फाइल पे तकरीबन पौने 15 लाख रुपया डेवलपमेंट चार्जेस थे। तो अब अगर सरचार्ज लगाती है सोसाइटी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो उससे बचने का मुफ़ीद चीज़ मशवरा आप क्या देते हैं क्लाइंट्स को? अच्छा, आपके क्वेश्चन को ना मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक तो ये कि सबसे पहले ये वाला भी बहुत सारे लोगों का कॉमन क्वेश्चन है कि जी 14,75,000 रुपए आपके 5 मरला पे डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं, ऐसा ही है? ऐसा ही। इसके बिल्कुल पैरेलल और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मरला डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाए। कुछ सोसाइटीज़ ने कम डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाए हैं, कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपने रिहायशियों के ऊपर भी एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेज़ लगाए हैं। बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। मैं नाम किसी सोसाइटी का नहीं लूँगा। उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेज़ लिए, फिर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेज़ लिए, फिर एस्केलेशन चार्जेज़ लिए बिल्कुल। और इसके बावजूद भी 20-20 साल हो गए हैं, प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए। लोग अभी तक वो कागज़ का पुर्ज़ा लेके फिर रहे हैं, जिसके ऊपर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जबकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान तो डिलीवरेंस कर रहा है।
अब डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था, प्लॉट नंबर्स अच्छे मिल रहे थे, एडजस्टमेंट की बहुत सारी ऑप्शंस आई थी। अर्ली बर्ड ब्लॉक में प्लॉट शिफ्ट करवा के जीटी रोड से 500 गज या 600 गज के फासले पे आप आ सकते थे। उस वक़्त लोगों ने कहा नहीं जी पैसे कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, पैसे कोई नहीं। अब वही लोग फुल पेड करवा के बी ब्लॉक में वो पीछे जहाँ पे 2800 3000 वाली सीरियल चल रही है वहाँ पे प्लॉट नंबर ले रहे हैं। अब वो प्लॉट नंबर लेने पे क्या होगा? क्या वो बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी फ़ाइल को लेवल पे आने के लिए या उस एरिया को आबाद होने के लिए, क्योंकि फ़ाइल तो तभी लेवल पे आएगी जब वो एरिया आबाद होगा। वहाँ पे घर बनना शुरू होंगे, वहाँ पे आबादी आएगी, उसके बाद वो फ़ाइल प्रॉफ़िट पे होगी। डिस्काउंट कंपनी ने जो दिया, वो लोगों ने अवेल किया। अब डीलर्स से आपको या रियल्टर्स या जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, जो ऑथराइज़्ड प्लैटिनम पार्टनर्स हैं, स्ट्रैटेजिक सेल्स पार्टनर्स हैं, उनके पास से आपको डिस्काउंट ज़्यादा क्यों मिल रहा होता है? क्योंकि कंपनी जब उनके साथ एडजस्टमेंट करती है और जो लोग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जैसे हमारा ग्रुप परफॉर्मेंस दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरैशी ग्रुप, हम लोग सारे मिल के काम कर रहे हैं, तो हमारे ग्रुप ने परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी रिकवरी दी, तो कंपनी ने हमें एक्स्ट्रा बोनस दे दिया। अब वो एक्स्ट्रा बोनस हम खुद भी अवेल कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने क्लाइंट्स को देना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे भी हैं जो क्लाइंट को ज़ीरो डिस्काउंट देते हैं, सारे का सारा डिस्काउंट अपने पास रख लेते हैं और क्लाइंट को प्लॉट नंबर भी अच्छा नहीं देते। और सिर्फ यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट की कॉल भी नहीं पिक करते। बस। डिस्काउंट डे बाय डे कम होता जाएगा, ये बात 100% गारंटीड है। कॉस्ट ऑफ लैंड पे इस वक़्त 15% डिस्काउंट था, जो कि ख़त्म हो गया। डेवलपमेंट चार्जेस पे कंपनी 32% दे रही थी बी ब्लॉक के लिए, वो 30 पे आ गया है। आने वाले दिनों में 20% पे आ जाएगा। इनिशियल पेमेंट पे 30% डिस्काउंट होता था डेवलपमेंट चार्जेस की, वो 30% से 25 पे आ गया है। इंस्टॉलमेंट्स पे 20% डिस्काउंट होता था, इंस्टॉलमेंट्स पे 25% डिस्काउंट होता ऐसा था, ही। वो 20 पे आ गया है। ये डे बाय डे डिस्काउंट कम होता जाएगा। डिस्काउंट कंपनी कम क्यों कर रही है? क्योंकि कंपनी मैक्सिमम लोगों से पैसा निकलवा चुकी है, अब बहुत थोड़े से लोग हैं जिनके पास पैसा रह गया है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, आपको शायद याद होगा कि दिसंबर 2023 में डेवलपमेंट चार्जेस लगाए गए थे, बायकॉट हुआ, लोगों ने बुरा भला कहा, हमारी वीडियोस के नीचे हज़ार-हज़ार कमेंट होता था, हमें साथ-साथ बैठ के उसको डिलीट करना पड़ता था, गालियाँ दे रहे होते थे। आज उन्हीं लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस 1 साल में फुल पेड कर दिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से? बीएसएम डेवलपर्स की डेवलपमेंट देख के। जो लोग अभी भी फ़ायदा नहीं उठा सके, ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में फ़ायदा नहीं ले सकेंगे, लेकिन फिर वो टाइम लिमिट ज़्यादा हो जाएगी। अर्ली बर्ड ब्लॉक 1 साल में प्रॉफ़िट पे आएगा तो ए साउथ ब्लॉक को 2 साल लग जाएँगे, बी ब्लॉक को 5 साल लग जाएँगे, प्रॉफ़िट पे ज़रूर आ जाएगा। बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने हैं, वो कहते हैं कि हमें इस लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, इस लोकेशन पे प्लॉट चाहिए। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं तो आप किस लोकेशन पे प्लॉट देते हैं? इसके बारे में मुकम्मल तफसील हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप कम डिस्काउंट लेते हैं तो आपको किस सीरीज़ में प्लॉट नंबर मिलेगा, चाहे वो ए साउथ हो या बी ब्लॉक हो। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेते हैं, जिस तरह के आजकल 45 टू 50% डिस्काउंट चल रहा है, अगर आप वो डिस्काउंट लेते हैं, आपको किस सीरीज़ में नंबर मिलेगा, ये आपको अब अमीन साहब बताएँगे। अच्छा, डिस्काउंट समटाइम्स हर बंदे की अपनी-अपनी प्रायोरिटी होती है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब ओवरसीज़ की जो साइकी होती है, वो क्या होता है, उनकी जो थिंकिंग या उनका जो सोच का लेवल होता है कि उन्होंने पूरी दुनिया घूमी है या 2-4 कंट्रीज़ घूमे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि जो सर्विसेज़, जो फैसिलिटीज़, जो अमेनिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं, वो उनको मिले। उनके लिए मैटर नहीं करता कि जी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए या 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। वो कहते हैं कि हमें चीज़ अच्छी क्वालिटी की चाहिए। हम नेक्स्ट लेवल की, प्रीमियम लेवल की जो ऑप्शन है वो अवेल करें। अच्छा, जब आप प्रीमियम लेवल की ऑप्शन अवेल करेंगे तो उसके लिए आपको एडिशनल फ़ेवर लेनी पड़ती है। कंपनी से आपको अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलता। उस सूरत में प्लॉट्स की जो लोकेशन है वो या तो किसी बुलेवर्ड के नज़दीक आ रहा होगा, किसी मेन बुलेवर्ड के, चाहे वो ज़ैद एवेन्यू है, चाहे वो अहमद एवेन्यू है, चाहे वो ब्रॉडवे है, 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है या कोई भी इस तरह की चीज़। और अगर आप एक एवरेज लोकेशन सेलेक्ट करते हैं तो उस पे आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। जब आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा
तो फिर लोकेशन ऐसी होगी कि जिसमें आपको साल 2 साल वेट करना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि जी ये 500 सीरियल कैसी है? मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जी आप 1000 वाली सीरियल में प्लॉट ले लें, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि जी ये 500 में और 1000 वाली सीरियल में फ़र्क क्या है? लोगों के ज़हन के मुताबिक कि ये 500 सीरियल है जीटी रोड के करीब और 1000 वाली जो सीरियल है वो बहुत दूर है। जबकि ऐसा नहीं है, 500 सीरियल जहाँ पे जाके ख़त्म होती है, उसके बाद जो नए प्लॉट्स हैं वो उसके बिल्कुल दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो 600, 700, 800, 900, 1000 वाली सीरियल और 500 वाली सीरियल दोनों बिल्कुल बराबर-बराबर जगह पे आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम चूँकि ऑन ग्राउंड बैठे हुए हैं, आप भी गाहे-बगाहे चक्कर लगाते हैं, रेगुलरली वीडियोज़ बनाते हैं, ऑन साइट विज़िट करते हैं, आपने एक-एक डेवलपमेंट देखी है, हम एक-एक चीज़ के विटनेस हैं, तो हमें पता है कि कौन-कौन सी गली फिलिंग वाली जगह पे बनी हुई है या किस गली में फिलिंग कितनी हुई हुई है, कौन सी सॉलिड लैंड है, वहाँ पे कल को जो घर बनाने के लिए लोग आएँगे या जब आप किसी एंड यूज़र को घर बनाने के लिए जगह बेचेंगे, तो वो एक क्वेश्चन ज़रूर करेगा, इर्द-गिर्द से सर्वे ज़रूर करवाएगा कि भई ये फिलिंग वाली जगह तो नहीं है। इन्वेस्टर को इस चीज़ से गर्ज़ नहीं होती, लेकिन एंड यूज़र को या जिसने घर बनाना है, वो इस चीज़ को ज़रूर सोचता है। मशवरा ये है, वैसे तो कहते हैं कि जो 18 साल से ऊपर वाले लोग होते हैं और चूँकि न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसमें 99% लोग 18 साल से ऊपर वाले हैं। 18 साल से ऊपर वाले बंदे को समझाना बेवकूफ़ी होती है, गलत बात होती है। लेकिन फिर भी हमारा काम बनता है कि वीडियो के थ्रू ये पैगाम पहुँचाया जाए कि आपको जो लोकेशन मिल रही है, वो आप एक दफ़ा किसी तीसरे बंदे से, चाहे आप किसी से भी केस प्रोसेस करवा रहे हैं ना, आप किसी तीसरे बंदे से पूछ लें कि जी ये लोकेशन कैसी है? अगर वो लोकेशन अच्छी होगी, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि हाँ जी, इस लोकेशन को अवेल कर लें। ज़रूरी तो नहीं है कि वो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो, वो किसी और जगह से भी हो सकता है आपको ऑप्शन मिल रही हो। यस, बट अगर अच्छी लोकेशन मिल रही हो तो उसको अवेल कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए। मस्जिद के पास, स्कूल के पास, पार्क के पास, मेन बुलेवर्ड पे, एवेन्यू पे, इस किस्म की जो लोकेशंस हैं वहाँ पे। एक चीज़, दूसरी चीज़, डेवलप्ड प्लॉट, सेमी डेवलप्ड प्लॉट और नॉन डेवलप्ड प्लॉट, इन तीनों के ऊपर भी डिस्काउंट और इनकी जो प्राइसेस और वैल्यू है, उसमें भी फ़र्क होगा। तो अब आपने सोचना है कि या ज़्यादा डिस्काउंट या अच्छी लोकेशन। अच्छा अमीन भाई, आप एक और चीज़ बताएं कि गुजर खान में और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं। अगर उनका कंपैरिजन हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के साथ करें, तो आप क्या समझते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है? न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अगर आप उसको सेंटर पॉइंट रखें और उसके 40 किलोमीटर के रेडियस में देखें तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़, छोटे-छोटे टाउन, छोटी-छोटी आबादियाँ मौजूद हैं। इवन गुजर खान शहर के अंदर भी अगर देखा जाए तो गुजर खान तकरीबन 12 से 15 लाख की आबादी का शहर है। इतना बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर घर में, हर फैमिली में एक बंदा ओवरसीज़ ज़रूर है। गुजर खान की जो तंग गलियाँ हैं, गुजर खान की गलियाँ गुजर खान की जो तंग गलियाँ हैं, छोटी-छोटी गलियाँ हैं, चाहे वो 8 फुट की है या 10 फुट की गली है, जिस गली में एक छोटी ऑल्टो भी टर्न नहीं ले सकती, वहाँ पे भी 10 लाख रुपए मरला ज़मीन बिक रही है। रीज़न क्या है? कि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी मौजूद है, लोगों के पास परचेज़िंग पावर मौजूद है। अब बात करते हैं 40 किलोमीटर के अंदर, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के 40 किलोमीटर की हदूद के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो ये फैसिलिटीज़ दे रही हो। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें इस तरह के पार्क्स बने हुए हों। कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो इस किस्म की मसाजिद, हॉस्पिटल या स्कूल्स के लिए जगह एलोकेट करके बैठी हुई हो। गुजर खान शहर में अगर आप देखते हैं तो आपको जब आप किसी भी गली में एंटर होते हैं तो ऊपर आपको तारों का जाल ही नज़र आएगा और कुछ नहीं नज़र आएगा। ऐसा ही है। जबकि मेट्रो सिटी में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है। स्ट्रीट साइज़ का ज़िक्र करें तो 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट, 80 फुट, 120 फुट और 200 फुट। ये वो स्ट्रीट साइज़ेज़ हैं जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में मिल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मरला के लिए 40 फुट की गली होगी या 50 फुट की गली होगी, इससे कम की गली कोई नहीं है। तो अगर कोई ऐसी सोसाइटी या कोई टाउन है कि जिसमें इससे ज़्यादा बड़ी गलियाँ हैं, तो वो बताएँ। फिर वाटर सप्लाई, पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हर जगह पे। कहीं पे भी आबादी के लिए पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी काफ़ी बेहतर है।
अंडरग्राउंड वाटर लेवल बेहतर होने के वजह से इनका जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो फ्यूचर में कभी भी चोक होने के चांसेस नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है सीवरेज सिस्टम। बिल्कुल। सीवरेज सिस्टम में क्या होता है कि सारी सोसाइटियाँ या जो छोटे-छोटे टाउन्स हैं, वो क्या करते हैं कि गलियों को आपस में सीवरेज लाइन्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके कहीं भी ओपन जगह पे छोड़ देते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में ऐसा नहीं है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अर्ली बर्ड की एग्जांपल लेते हैं पहले सबसे। अर्ली बर्ड में 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स मौजूद हैं। उनका ऐसा। काम क्या है कि ना स्मेल बाहर जाए, ना गंदा पानी आगे जाए। वहाँ से पानी साफ होने के बाद, फ़िल्टर होने के बाद आगे जाएगा, किसी नाले में जाएगा या जहाँ पे भी जाएगा। लेकिन कम से कम माहौल ख़राब नहीं होगा, माहौल खराब नहीं होगा। पॉल्यूशन नहीं होगी। ए साउथ बात ए साउथ ब्लॉक की बात करें तो ए साउथ ब्लॉक में भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है। वहाँ पे भी अलग से आबादी के लिए सारी सर्विसेज दी गई हैं। मसाजिद की बात की जाए तो मस्जिद रुखसाना, मस्जिद अल फर्रुख, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, बहुत सारी मसाजिद हैं जो हर कम्युनिटी में, हर ब्लॉक के करीब-करीब, हर घर के करीब-करीब मसाजिद मौजूद होंगी। शॉपिंग सेंटर्स की बात की जाए तो हर बुलेवर्ड के ऊपर आपको कमर्शियल मिलता है। कमर्शियल का फ़ायदा क्या होगा कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगी। ये वो सारी के सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो आपको जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को बाकियों से प्रोमिनेंट करते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके आते हैं। ये सारे का सारा जो इस वक़्त मार्केट की जो सूरत हाल है, ये सारे की सारा वो मलबा है जो न्यू मेट्रो सिटी पे भी गिरा है। फ्रेश बायर्स थे, उनको रियल एस्टेट का तजर्बा नहीं था। फिर ये कि गुजर खान में बहुत सारे डीलर्स ऐसे एंटर हुए जिन्होंने उससे पहले रियल एस्टेट का कभी नाम भी नहीं सुना था। उनकी गलत असेसमेंट, उनकी गलत प्रेडिक्शन, उनकी गलत फोरकास्ट या लोगों को मिसगाइड करके जो अपना मंजन बेचने की कोशिश की गई, उसका नुकसान, उसका खमियाजा लोग अभी भी भुगत रहे हैं। अमीन भाई, जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आपके चैनल से देखते हैं, मेरे चैनल देखते हैं, हमारे और भी कोलीग हैं उनके चैनल से देखते हैं, तो उन सब व्यूअर के लिए ना कुछ कोई डिस्काउंट होना चाहिए किसी चीज़ पर, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस हों, चाहे वो अगर प्लाट कन्वर्ट करवा के अर्ली बर्ड में आना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करवाना चाहते हैं, तो उस पर उनको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले। तो आप स्टेट क्राफ्ट की तरफ से कोई ऐसा ऐलान कर दें ताकि देखने वाले भी खुश हो जाएं। अगर वो नेक्स्ट कुछ दिनों में आना चाहते हैं, अगर डिस्काउंट लेना चाहते हैं डेवलपमेंट चार्जेस पे या फाइल एडजस्ट करवाना चाहते हैं, तो उस चीज़ से वो फैसिलिटेट हो जाए। स्टेट क्राफ्ट की तरफ से, हमारी इस कंपनी की तरफ से आप ऐलान कर दें कोई। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को एक बात बताना चाहूँगा कि हर जगह पे जो मुख्तलिफ रियल्टर्स काम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मोटिव उनका होता है कि उन्होंने घर पैसा लेके जाना होता है। रोज़ी-रोटी यहीं से चल रही होती है, तो अब इस पे ईमानदारी आपकी सबसे ज़रूरी होती है कि आप जिसको भी मशवरा दें, वो प्रॉपर ईमानदारी के साथ दें। ऐसा ही बिल्कुल। इस वक़्त 3 चीज़ें चल रही हैं। एक चल रहा है कि अर्ली बर्ड में अपनी फ़ाइल को एडजस्ट करवा लें। दूसरा चल रहा है कि कुछ नए बायर्स आ रहे हैं जो कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में ऑन ग्राउंड पोज़ेशन वाले प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या चल रही है? डिस्काउंट। और चौथी चीज़ क्या चल रही है? ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक में अच्छी लोकेशन। इस वीडियो के तवसत से मैं आपके थ्रू लोगों के साथ एक कमिटमेंट करता हूँ कि जो लोग ये वीडियो देख के आएँगे, आप उनको डिस्काउंट भी अच्छा ऑफ़र करेंगे। जो भी मार्केट से डिस्काउंट मिल रहा हो, आप हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको उससे अच्छा डिस्काउंट उससे देंगे। अच्छा देंगे। सबसे पहली चीज़। सेकंड, कि लोकेशन आपको सबसे जो अट्रैक्टिव वाली होगी, वो अवेल करवाएँगे। तीसरी चीज़, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों के माइंड में होता है आफ्टर सेल सर्विसेज का कि जी वो जिस वेले भी फ़ोन करन असीं उन्हां दा फ़ोन चाहिए, तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं है। आफ्टर सेल सर्विसेज ये कि जब मार्केट बेहतर हो और रेट अच्छा मिल रहा हो, तो उस वक़्त आपकी फ़ाइल, आपके प्लॉट का अच्छा रेट लगाया जाए। इस वक़्त भी मार्केट में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगवाया था, वो इस वक़्त लोगों से औने-पौने दामों प्लॉट्स और फाइल्स परचेज़ करके होल्ड करते जा रहे हैं। हम आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आपके क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स को स्टेट क्राफ्ट के या हमारे पूरे ग्रुप के जो क्लाइंट्स हैं, हम उनको मार्केट से ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट देंगे, कमिटमेंट करते हैं। नंबर सेकंड, लोकेशन अच्छी देंगे।
तो ठीक है। अब जो भी बंदा इस वीडियो को देख के आएगा, आपसे राब्ता करेगा या मुझसे राब्ता करेगा या मेरी टीम के किसी भी मेंबर से, तो हम उसको एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और बताएं क्या चाहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। हम अगली पॉडकास्ट बनाएंगे अर्ली बर्ड ब्लॉग में बैठकर, वो भी अमीन साहब के साथ बैठकर। अगर आप इस पॉडकास्ट में और किसी को भी देखना चाहते हैं तो हम उसको भी शामिल कर लेंगे। लेकिन मेरी नज़र में न्यू मेट्रो सिटी गिरहान के बारे में अमीन साहब से ज़्यादा और कोई भी नहीं जानता। जिस तरह इन्होंने अर्ली बर्ड ब्लॉग, ए साउथ और बी ब्लॉग को एक जगह पे जाकर इन्होंने वीडियोस बनाई, आपको चीज़ें दिखाई और हर एरिया और हर गली के बारे में बताया। मेट्रो सिटी के बुरे टाइम में भी उनके साथ खड़े रहे। तो मेरी नज़र में अमीन साहब से ज़्यादा मेट्रो सिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता और इनसे ज़्यादा बेहतर आपको वीडियोस में कोई भी नहीं बता सकता। तो ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।